आज की ये वीडियो उन जेली फैंसियर्स के लिए है जो फेक पेडिग्री बनाकर नए शौकीन हजरात जो हैं, जो नया शौक स्टार्ट करते हैं, उन्हें जेली पेडिग्री बनाकर वो बर्ड्स जो ना तो खेले हुए होते हैं और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो उन्हें हजारों क्या लाखों रुपए में वो बर्ड सेल करते हैं, क्या सिर्फ जेली पेडिग्री बनाकर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज सैयद काशिफ, वेलकम टू द टॉप फ्लाइट रेसिंग बियॉन्ड लॉ। ये वीडियो उन तमाम नए शौकीन हजरात के लिए हैं। मेरे पास मैसेज में कई लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें अच्छे बर्ड्स चाहिए, पेडिग्री बर्ड्स चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है कि भाई मैं बर्ड सेल नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपने स्कैम से कैसे बचना है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में आकर पोस्टें लगाते हैं अपने बर्ड्स की, फेक जेली पेडिग्री लगाते हैं कि ये पेडिग्री बर्ड है। तो आपने इससे कैसे बचना है, ये वीडियो आपके लिए है। जब भी आपने बर्ड लेना है, उस बर्ड से के रिलेटेड आपने पेडिग्री अगले बंदे से ज़रूर लेनी है। कोई भी फैंसियर्स आपको अगर बर्ड को देता है, तो सबसे पहले आप उसकी पेडिग्री जो है, आपने बर्ड की पेडिग्री देखनी है, उसे पढ़ना है, उसे अच्छी तरह रीड करना है। वो कैसे? मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनल पेडिग्री और फेक पेडिग्री में फ़र्क क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनल जो पेडिग्री होती है, उसके अंदर जो फैंसियर्स का लेटर पैड लाज़मी होता है ऊपर कॉर्नर पे। जो बर्ड होता है उसका ओरिजिनल जो है ना, नस्ल का नाम, रिंग नंबर, कोड नंबर, और उसके लिए अलावा जो अगर वो बर्ड खेला हुआ है तो उसका रिकॉर्ड नीचे होता है मेंशन। उसके अलावा उसके माँ-बाप, अगर उसके माँ-बाप किसी रेस में हिस्सा लिया उन्होंने, या इंटरनेशनल रेस में खेले में, या इंपोर्टेड ब्रीड है, तो उनका बायोडाटा, रिंग नंबर, नस्ल का नाम और रंगत, और उसके अलावा उनके रेस का नीचे रिकॉर्ड, कम से कम 3 से 4 नस्लों का रिकॉर्ड पेडिग्री के अंदर मेंशन किया होता है। दादा-दादी, नाना-नानी, इस तरह जो है वो होता है। वो आपने देख लेना, रीड कर लेना, ठीक है? बाकायदा प्रॉपरली रिकॉर्ड उसके अंदर होता है पेरेंट्स का, अबा-अजदाद का। उसके अलावा आपने वो लेटर पैड देखना है, लेटर पैड ओरिजिनल है या फेक है या जाली है, वो आपने अच्छे से देखना है। उसके अलावा नीचे जो नीचे कॉर्नर में उस फेंसियर्स का नाम लिखा होता है, मोबाइल नंबर होता है और ईमेल एड्रेस लाज़मी होता है। आपने वेरीफ़ाई करना है, उस फेंसियर को कॉल करनी है। आपने मैसेज कभी भी नहीं करना। व्हाट्सएप पे मैसेज आपने कभी भी नहीं करना भाई। वॉइस मैसेज में बात करनी है आपने, कॉल पे बात करनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में जाली पे डिग्री बनाते हैं, वो अपना ही नंबर लिख देते हैं। वो मैसेज करते हैं, वो कहते हैं आया कि ये बर्ड आपका है। बर्ड की पिक्चर्स, पेडिग्री की पिक्चर सेंड करते हैं कि भाई ये बर्ड आपका है, ये नस्ल आपकी है। वो कहेंगे हाँ जी हमारी है। आप सैटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। वो बर्ड जो अब आपने खरीदना है, वेरीफाई करने के लिए आपने अगले बंदे को कॉल करनी है या मेल करनी है। मेल पे आपने पिक्चरें वगैरह भेजनी है। अगर उसके बाद भी आपका दिल मुतमईन ना हो, तो आपने उससे रिकॉर्ड लेना है बर्ड का। अगर इंटरनेशनल खेला हुआ है तो उनके पास डिजिटल रिकॉर्ड ज़रूर होगा। और अगर पाकिस्तान की बात करें, जैसा कि हम क्लब्स के अंदर रेसेस खेलते हैं, तो बर्ड का रिकॉर्ड ज़रूर होगा। इवन कि जब बर्ड अराइवल होता है, उसकी मैप कैमरे से जब रिकॉर्ड वो वीडियो बनाई जाती है, टैग्स के नंबर की इवन कंप्लीटली वीडियोस होती हैं, हर बंदे के पास होती हैं। वो आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको फिर भी दिल मुतमईन ना हो, तो आपने भाई उस बंदे से बर्ड लेने हैं, जो बंदा आपकी आंखों के सामने, आपका दोस्त, आपके राउंड अबाउट जो रेसेस होती हैं, सालाना रेसेस होती हैं, आपको पता है कि यार उस बंदे ने रेसेस खेली हैं, आप उससे बढ़ लें, वो विनर आया है, उसकी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन है, तो आप उससे बढ़ लें, ठीक है? ऐसे जेली स्कैमर से बचें मेरे भाई। कोई भी आपको, मेरी बात याद रखना, वो बंदा जिसका फर्स्ट डे अराइवल 630 जीपीएस, 700 जीपीएस, 1050 जीपीएस या 1000 जीपीएस जो रेस खेल के आया है बर्ड, वो आपको लाखों रुपए में भी नहीं देगा। वो आपको पता है क्या बोलेगा कि भाई इसकी ये ब्रीड है, ठीक है, आप ये ले लो। ऐसे आपने कभी भी नहीं लेने। अगर आपने पट्ठे लेने हैं, तो उसके माँ बाप की आपने बायोडाटा लेना है, पेडिग्री लेनी है, रिकॉर्ड लेना है, और पेडिग्री अच्छे से आपने रीड करनी है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे, आप जज नहीं कर सकोगे कि ये ओरिजिनल है या फेक। ओरिजिनल और फेक में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो ओरिजिनल होती है उसके ऊपर लेटर पैड, नीचे फैंसियर्स का नाम, इवन के दस्तखत लिखे होते हैं, दस्तखत हुए होते हैं फैंसियर्स के। आपने ये रीड करना है। और जो पेडिग्री होती है उसमें वर्बली लिखा होता है, इतनी कंप्लीटली
जो है ना रिकॉर्ड जो है ना कंप्लीटली नहीं लिखा होता ना ज़्यादा डीपली। आपने ये फ़र्क देखना है कि मेरे भाइयों, स्कैम से बचो। बहुत से लोगों ने मैसेज किए हुए थे, उनका मकसद ये था कि हम ये पूछें कि भाई हमें अच्छे बर्ड कहाँ से मिले। जब भी आपने बर्ड लेने हैं तो भाई ऑक्शन से लेने हैं। खेले हुए बर्ड लें, खेले हुए बर्ड की आगे ब्रीड लें। पट्ठे पट्टियाँ आपने जो वो बर्ड जो आपके मतलब खेले हुए हों उनके आप लें। अपना शौक स्टार्ट करें भाई। किसी भी स्कैमर के हाथ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको ओरिजिनल बर्ड नहीं देगा जब तक कि आप उस बंदे को वेरीफाई ना करो, जब तक आप पेडिग्री को वेरीफाई ना करो। मैं आपको बता दूं 300 से 400 रुपए में एक पेडिग्री बन रही है। तो मेरे भाई, स्कैम से बचो। 300 से 400 रुपए में आपको को लोग पेडिग्री बनाकर देते हैं, कहते हैं ये बर्ड है, ये खेला हुआ है, ये ऐसा। तो स्कैम से बचना है मेरे भाइयों। आप सबसे गुजारिश है, स्कैम से बचें, अपना शौक कंप्लीट करें। थोड़ा सा ही स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नहीं कहूँगा आपने फर्स्टली शौक स्टार्ट किया है तो आप लाखों रुपए की बढ़ लो, हज़ारों की बढ़ लो। आप सिर्फ वन पेयर लें, उसकी ब्रीड करवाएं, उसे उनके जो पट्ठे होंगे वो सालाना जो है रेस में टॉसिंग दें। आपको पता चल जाएगा कि भाई बर्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मेरा काम था आपके लिए वीडियो बनाना। उन तमाम फैंसियर्स के लिए ये एक गुजारिश है जिन्हें जो इंटर हुए हैं इस शो के अंदर, उन्हें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो में। आपका भाई जो है आपके लिए वीडियो बनाएगा। किसी भी टॉपिक पे हो आपका भाई आपका वीडियो बनाएगा। आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बायो में मेरे चैनल का जो है ना लिंक दिया गया है, उसे जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।